तो गाइस पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 28 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इस एपिसोड में हमें कुछ नए पोकेमॉन देखने के लिए मिलेंगे और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सोबल अचानक से आ जाता है और उन सभी को देखता है। तभी सभी पोकेमॉन के हाथ में से उनका खाना गायब हो जाता है। उन सभी को देखने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं, पर सोबल इन सभी से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि ये सभी लोग उसे चोट पहुंचा सकते हैं। और यहाँ ये सब होने के बाद गैलारियन फारफ्रेश और फारफ्रेश दोनों के बीच में एक बैटल होती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। बट यहाँ पर जब गो के सामने वो सोबल आता है तो गो उसे देखकर डर जाता है। जैसे ही उसे सभी लोग देखते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है और सभी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो सोबल को देखता है और सोबल वहाँ से खाना खा लेता है। बट गो देखता है कि वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो गायब हो चुका था। उसके बाद ये सभी पोकेमॉन रोने लग जाते हैं, क्योंकि सोबल भी रोने लग जाता है। उसे इन सभी से डर लग रहा था। वो सब रोने के बाद जब ऐश और गो उसे देखते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसके बाद ये सभी भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि सोबल के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी को भी रुला सकता है। उसके बाद ये सभी लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं, पर वो ऐसी जगह छुपा था कि उसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद ये सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नर्स जॉय आती है और वो उन सभी को बताती है कि सोबल जब पानी को टच करता है तो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इन लोग को पता चल जाता है कि सोबल कहाँ पर हो सकता है और वो उन दोनों को बताती है कि वो पानी के अंदर हो सकता है। फिर ऐश और गो उस पानी के अंदर जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और जोरों से चिल्लाते हैं सोबल, पर वो नहीं आता। वो उन सभी से डर गया था। पर यहाँ गो ने सोबल को महसूस किया और पोकेबॉल फेंक दी थी। पर यहाँ पर मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई, उसने पोकेबॉल कहाँ पर फेंकी थी। उसने पानी में ऐसे ही पोकेबॉल फेंक दी थी और वो पोकेबॉल सही से सोबल पे भी लग गई थी। और फाइनली गो ने इधर सोबल को पकड़ लिया था। सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है, पर इस गो के लिए ये सभी सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बचकाना है। ये पोकेबॉल को ऐसे ही फेंक के पकड़ लेता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत था। इसने ऐसे ही पोकेबॉल फेंक कर उसे पकड़ लिया था। फिर इसके आगे हमें टीम रॉकेट देखने के लिए मिलती है, जो कि सोचती है कि हम पिकाचू को पकड़ लेंगे। पर यहाँ वो सोचती है कि वहाँ से हवा आ जाएगी और ये लोग वहाँ से गिर जाएंगे, पर ये सभी सच हो जाता है। ये सब सोचने के बाद जब वो टीम रॉकेट ऐश और गो को देखती है तो वो सेम प्लान करती है, पर यहाँ पर वैसा ही कुछ हो जाता है। जब वो ऐश के पास उसका पिकाचू लेने आ जाती है, तभी वहाँ से एक तेज़ हवा आती है। उसके वजह से टीम रॉकेट वहाँ से उड़ जाती है और इनका प्लान जो कि फेल हो जाता है और ऐश और गो को कुछ भी नहीं पता चलता। और इसके बाद ऐश और गो जो कि सोबल की पॉकेडेक्स एंट्री चेक कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ ढूंढ रहे हैं, तभी वहाँ पर अचानक से एक पोकेमॉन आ जाता है और रियलू इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी गो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये उसके साथ बैटल करना था, इसलिए वो सोबल को निकालता है। पर सोबल इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर सोबल अपने कुछ नए मूव्स जो कि यूज़ करता है, पर वो इस पे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता। फिर सोबल वहाँ से गायब हो जाता है। तब ये पोकेमॉन डर जाता है। फिर ये पोकेमॉन अपना ऐसा दिमाग लगाता है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का था। ये उस पर मिट्टी डाल देता है। इसके बाद सोबल उसे दिखने लग जाता है और फिर ये उस पर अटैक कर सकता है। ऐसा दिमाग लगाने के बाद सोबल बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर यहाँ पर जब सोबल जोरों से रोने लगता है तो ये पोकेमॉन चला जाता है, क्योंकि इसे भी रोना आ रहा होता है। और इसके बाद ऐश और गो और उसके सारे पोकेमॉन रो रहे होते हैं। फिर सोबल यहाँ से कहीं और चला जाता है। फिर ऐश और गो ये सभी मिलकर सोबल को ढूंढने लग जाते हैं। ये सब होने के बाद भी इन सभी को सोबल नहीं मिलता। फिर उसके बाद गो एक अलग साइड जाता है, फिर ऐश भी एक अलग साइड चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर रियलू बताता है कि यहाँ पर एक कोई पोकेमॉन है। तभी ऐश वहाँ पर चेक करता है, तब वहाँ पर एक ऑडिश होता है और उसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये पोकेमॉन नहीं है। और फिर वो अगले पोकेमॉन को ढूंढने लग जाते हैं। पर वहाँ पर गो को सोबल मिल गया था। वो एक नदी के पास बैठा था और वो रो रहा था और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर गो उसे ढूंढने लग जाता है। जब टीम रॉकेट को पता चलता है कि वहाँ पर एक पोकेमॉन होता है जो कि उनका खाना खा रहा होता है, उसे देखने के बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है और तभी उस पर वो कुछ फेंकने लग जाते हैं, पर वो उन पे नहीं लगता, वो सोबल पे लग जाता है। और तभी उन्हें पता चलता है ये सोबल पोकेमॉन है और इसकी पॉकेडेक्स एंट्री चेक करने के बाद वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। पर मेरे हिसाब से इस पोकेमॉन में इन्हें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें तो सिर्फ ऐश का पिकाचू चाहिए था। तभी ऐश और को जब ढूंढते हैं सोबल को, वो लोग सोचने लग जाते हैं। फिर वहीं पर टीम रॉकेट होती है जो कि सोबल को बताती है और वो जोरों से हंसने लगती है। तभी सोबल जोर से रोने लगता है
इसकी वजह से सभी लोग रोने लग जाते हैं। और फाइनली वहाँ पर एक पेलिपर आता है जो कि उन्हें एक मशीन दे के जाता है और इस मशीन में कुछ पोकेमॉन्स हैं। इन्हें देखने के बाद उन दोनों के पास 2 नए पोकेमॉन होते हैं और यहाँ ये सभी मिलकर इन दोनों से लड़ते हैं। पर स्टार्टिंग की बैटल में ये दोनों पोकेमॉन इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं और वो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाला साउंड निकालते हैं। इसमें गो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सब देखने के बाद सोबल वो पिंजरा तोड़ देता है और फिर जेसी के बाल में आ जाता है और उसके बाद वो गो के पास जाता है। तभी वो पोकेमॉन उसे पकड़ लेते हैं, पर जब वो जोरों से रोने लगता है तो वो पोकेमॉन भी रोने लग जाते हैं। और यहाँ पर ऐश और गो के पास दोनों के पास एक स्पेक्स लगाया है और वो बोलते हैं हमने मिस्टर माइंड को देखा है, जब वो प्यास काटता है तो उसकी आंखों में पानी नहीं आता, वो कुछ ऐसे ही स्पेक्स लगाता है। ये आइडिया बहुत ज़्यादा कमाल का था। इसे यूज़ करने के बाद उनके सारे पोकेमॉन और ऐश और गो सभी के पास स्पेक्स आ जाता है और इसे लगाने के बाद वो इन दोनों के पोकेमॉन को बड़े आसानी से हरा देते हैं। और फिर गो के पास उसका सोबल भी आ जाता है, पर यहाँ उसका स्पेक्स गिर जाता है और वो बोलता है कि तुम रोना मत। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक क्यूट पोकेमॉन था जिसे खाना खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तभी उसे खाना नहीं मिलता तो वो अपने हंग्री फॉर्म में आ जाता है और टीम रॉकेट को यहाँ से उड़ा देता है। तो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।